आज हमारा यह कवरेज बेहद ही खास होने वाला है। देखिए, आज जो हम आपके बीच सच से जुड़ा हुआ घटना लेकर आए हैं, दरअसल यह कल का जो टोटो का एक्सीडेंट हुआ था, यानी जो टोटो अनियंत्रित होकर पास में गड्ढे में चला गया था, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गया था। उसमें 2 में जो है सीरियस था, जिसको कुर्सेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे इलाज के लिए भेजा गया था। लेकिन इसमें कहानी कुछ और है, क्योंकि जब महिला एक्सीडेंट में घायल होती है, उसके बाद उसे किसी टोटो वाला, जो दूसरे टोटो वाला है, उसके सहारे जो हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस बीच उनके साथ जो है एक महिला जो थी, जो चांदनी कुमारी, शायद काफ़ी सीरियस हो जाती है और टोटो वाला मान लेते हैं कि उनका जो है अब डेथ हो गया है। लेकिन इस बीच जब टोटो संचालक जो है इस जगह को याद कर लीजिए, नवाबगंज का है, यहाँ पर जब छोड़ देते हैं तो पास में जो यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है और साथ ही यहाँ कुछ वेल्डिंग करते हैं जो कर्मचारी हैं, वो दौड़ कर आते हैं और उस पेशेंट को देखते हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा और पास आइएगा, यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि कल का जो कहानी रहा, समझिए कि एक परिवार को बिखरते हुए बचाया गया है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, हमको जानकारी हुआ है कि कल जो है एक रोड एक्सीडेंट टोटो का हुआ था, यानी वो अनियंत्रित होकर खाई में चला गया था। उसको हॉस्पिटल भेजा जा रहा था दूसरे टोटो की मदद से, और यही वो जगह है जहाँ पर एक महिला को जो है टोटो वाला उतार के छोड़ दिए। आप लोग दौड़ के आए थे, वीडियो सामने आया है सीसीटीवी का। क्या था पूरा मामला? जैसे वो टोटो उधर से आए हैं, आने के बाद इस जगह टोटो अचानक से रुके और महिला उसमें जो बैठी हुई थी वो जोर जोर से चिल्लाने लगे जी। तो हम सब वहाँ दुकान पे काम कर रहे थे जी। उसके बाद वहाँ से भागते हुए आए शॉर्टकट लेके यहाँ डायरेक्ट। तो देखे कि हम सबको लगा कि कोई कपड़ा उपड़ा फंस गया चक्का में, तो देखे तो वो लड़की को उतार रही थी, एक महिला बेहोश थी। तो अच्छा, एक लड़की और एक महिला थी। जी जी। तो उसमें एक लड़की को उतार के ऐसे इसी जगह डायरेक्ट लेटा दिए, दुबड़ी पे वो लेटा दिए। तो पूछें कि इनको हुआ क्या है। हाँ। तो मतलब 20-30 सेकंड तक वो सब कुछ बता ही नहीं पाए। तो उसके बाद बताई क्या उधर एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गया है। तो हम सब चेक किए, हम थे और ये मनोज जी थे, तो वहाँ से भाग के आए तो चेक किए तो उनका सांस नहीं चल रहा था उस समय। तो जिसलिए उस कारण से उसके साथ जो बैठी हुई थी, जो एक लड़की थी और एक लेडीज थी जो होश में थी पूरा, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनको जो है उस सांस नहीं चल रहा था, उनको लगा कि अब नहीं रही। हाँ, नहीं रहे, क्योंकि सांस नहीं चलना मतलब लोग यही समझते हैं। जी। तो उनको लगा कि अब ये नहीं रहे हैं, तो फिर जाके उनको हम चेक किए तो ऐसे सांस नहीं चल रहे थे, बॉडी पूरा गर्म ही थे। तो उसके बाद ये जो सीपीआर का प्रोसेस होता है, तो वो सीपीआर के प्रोसेस से कोशिश किए कि अगर जीवित होंगे तो इनको होश आ जाएंगे। तो बहुत देर तक, मतलब 2 से 3 मिनट तक पहला सीपीआर मतलब फर्स्ट स्टार्ट किए, तो बहुत मतलब 3 मिनट बाद लगभग उनको एक बार होश आया। अचानक से आँख खुला, बस जैसे तिरंगाता है उस तरह से किया। तो उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट किया, तो दोबारा में वो जैसे होश में आई तो जैसे कि हाथ बांधता है पूरा कस के पकड़ लिया। तब तक मैं उसको इधर से उठा के इस जगह साइड में ला लिए थे। तो फिर वहाँ पे जो महिला लोग थी, एक लड़की साथ में, उसी का छोटी बहन थी चांदनी का, तो उनको बोले कि इसके मुंह डाल के फूको। तो वो जोर जोर से फूकी, बट उससे कुछ नहीं हुआ। तो एक हेल्दी टाइप की जो महिला थी उसी के साथ में उससे फूकवाएं। जब 2 से 3 बार वो जोर जोर से फूके ना, तब वो होश में आए। होश में आके इधर उधर देख के फिर उसको वो दांती टाइप का आया। तो उसके बाद फिर इनको, मतलब तब तक में थोड़ा सा हमको भी घबराहट हो गया था कि क्या हो गया, तो इनको भिड़ा दिए। तब सीपीआर प्रोसेस में इनको दिए। तो लगभग 10 मिनट ये प्रोसेस चला, 10 मिनट से थोड़ा कम ही चला होगा। तो उसके बाद उधर से उसी बीच में तो सीएनजी एक टोटो आए, टोटो वाले जैसे आए तो ये उनको बैठा के फिर हॉस्पिटल भेज दिए। फिर उसको टोटो में बैठाएं और आगे। देखिए, ये जो आप कहानी सुन रहे हैं ना, ये कल की घटना है, अभी 24 घंटा भी नहीं बीता है, कि जब लड़की जो परिजन है उनको लगने लगता है कि अब उनके बीच नहीं रही, जिसके वजह से चीख कर जो है रोने लगती है। लेकिन इस बीच जब यहाँ पर टोटो संचालक डर के वजह से उतार देते हैं, तो पास में से जो है ये लोग दौड़ के आते हैं। तो आप लोग कोई डॉक्टर हैं जो आप लोग सीपीआर दे रहे थे? जी नहीं, ऐसे मतलब ये सीपीआर के बारे में बताया गया था पहले, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी था। ये कितना अच्छी बात है कि एक आम नागरिक को भी सीपीआर के बारे में जानकारी होना कितना मायने रखता है। समझिए कि कल उसको एक नया जीवन मिला है, सही बोल सकते हैं? जी, सब कोई मान लिया कि अब ये नहीं रहेंगे। तो इसलिए जब बिलीव नहीं हुआ, तो जब हम सब अनुमान लगा के थोड़ा देर, मतलब आधा घंटा बाद फिर गए थे मिलने उससे सदर हॉस्पिटल में क्या कुर्सेला मिलने के लिए कि अभी ठीक है कि नहीं? जी, तो गए, तो हम गए थे मतलब, और ग्रामीण के एक भैया थे और ये मनोज जी थे।
तो गए तो वहाँ पे देखें पूरा ठीक ठाक। आप अपना बिल्डिंग दुकान चलाते हैं, जी इसके साथ जो है आप ऑनलाइन वगैरह भी यहाँ पे होता है? जी, ऑनलाइन होता है, वो बगल से करते हैं आके। मनोज जी, आप चूँकि जो है कंपाउंडर हैं, शायद कंपाउंडर है ना? जी जी, कि डॉक्टर हैं? नहीं कंपाउंडर हूँ। सीपीआर कितना ज़रूरी है बताइए? कल एक लड़की का जान बचाया गया इसके माध्यम से। सीपीआर तो जैसे सांस रुक जाता है तो सीपीआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी सीपीआर करते हैं तो किसी का भविष्य या जान बच सकता है। जी। अब समझिए नहीं कि कल अचानक से टाइम आया और उसको जो टोटो वाला छोड़ के भागने वाला था, लेकिन आप लोग आए फिर उसको रोक लिए, है कि नहीं? जी, फिर उसको जो है सीपीआर देकर उसको सांस में सांस आया। सांस आया तो उसको फिर हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए सरकारी में। जी। तो ये पूरा कहानी था जिसके वजह से आज हम इस जगह पर आए थे। ये कुर्सेला सामने है और यहाँ से महज ये जो जगह आप देख रहे हैं लगभग 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जो कुर्सेला सट के नवाबगंज चौक के समीप जो है, जो कल टोटो की घटना घटी थी, जो खबर भी हम आपके बीच चलाए थे, तो उस घटना में चांदनी कुमारी जो है पूरी तरह से जो है समझिए कि उसका सांस रुक गया था। उसको जो सीपीआर के माध्यम से जान बचाया है। वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी दूर होने की वजह से आपको कुछ क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग इस चीज़ को अंजाम दिया, जो एक परिवार को जो है बिखरने से बचा लिया, समझिए कि उसको कितना धन्यवाद देंगे ये बिल्कुल कम होगा। आपको यह भी बता दें कि जो एक्सीडेंट में घायल हुआ था वो सभी नारायणपुर के निवासी थे। बेहद ही गरीब परिवार से सभी आते हैं और आलू बिनने के लिए जो है, यानी चुनने के लिए जिसको हम लोग कहते हैं, वो इस क्षेत्र में आते हैं और चुन कर एक एक आलू को निकाल कर जो है वो फिर घर जाते हैं और साल भर जो है अपना भरण पोषण करते हैं। तो ये पूरी कहानी थी कि किस तरह से यहाँ के जो युवा जागरूक होने के बाद जो है किसी का ज़िंदगी बचा दिया। आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। मनोज कुमार। कहाँ घर है आपका? मेरा तो फलका है। हल्का है। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। आपका कहाँ घर है? बदैया टोला। ये दोनों जो देख रहे हैं, ये दोनों का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है और ऐसे लोगों को हमारा सैल्यूट है, क्योंकि किसी का परिवार बिखरते हुए बचाया गया है। कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त।